Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about a CAG report on Green India Mission. तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट को डीपली एक बार समझ लेते हैं, क्या इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स रही हैं और क्या ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। CAG ऑडिट फ्लैग्स मेजर गैप्स इन ग्रीन इंडिया मिशन इम्प्लीमेंटेशन। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन था उसके इम्प्लीमेंटेशन में CAG ने मेजर गैप्स मतलब बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट को समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट फर्स्ट। जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG हैज हाईलाइटेड सेवरल सीरियस शॉर्टकमिंग्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन। तो सीवियर शॉर्टकमिंग्स बताई गई हैं ग्रीन इंडिया मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में, और ये जो है बिटवीन 2015-16 एंड 2024-2025 द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मिशन वर ऑडिटेड इन 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो 2015-16 से 2024-25 के बीच में 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई है, इसकी प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की और इस पूरे मिशन की मॉनिटरिंग करी गई बाय CAG। और मेजर इश्यूज जो इस रिपोर्ट में निकल के आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब पैसों की कमी होना, वीक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, दूसरी बाकी सारी जो स्कीम्स हैं उनके बीच में भी वीक कोऑर्डिनेशन होना, वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स मतलब मॉनिटर ना कर पाना अच्छे से, शॉर्टकमिंग्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में शॉर्टकमिंग्स होना, शॉर्टकमिंग्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी शॉर्टकमिंग्स आना। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट की फिगर्स फ्रॉम द रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट्स के की फिगर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो टारगेट है मोर देन 14 लाख हेक्टेयर्स का टारगेट था, लेकिन एक्चुअल इंप्रूवमेंट का कितना हुआ? 0.114 लाख हेक्टेयर्स। आप देख रहे हैं 14 लाख से 0.114 हेक्टेयर्स में इंप्लीमेंट की गई है। तो अगर हम देखें तो शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा मेजर है, 91.87% का शॉर्टफॉल है। ठीक है, अगर हम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो जो टारगेट है वो 14 लाख हेक्टेयर्स का टारगेट है। एक्चुअल अचीवमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 0.03 लाख हेक्टेयर्स। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट नथिंग। 14 लाख हेक्टेयर से 0.034 लाख हेक्टेयर्स इज absolutely nothing. The shortfall is huge, 97.57%. It is a huge failure of the Green India mission. So that is what CAG report is highlighting. Moving forward, let's talk about the financial assistance. Financial assistance की अगर हम बात करें तो प्रपोज किया गया है financial assistance कितने रुपए का? 10,600 करोड़ का, जो कि इनएडुकेट था और इनसफिशिएंट हो गया। मतलब 10,600 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए कम पड़ गया। ठीक है, अमाउंट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर 4 years 2000 करोड़। शेयर ऑफ स्टेट्स अंडर द 13th फाइनेंशियल कमीशन 400 करोड़। एक्चुअल बजटरी असिस्टेंस कितना मिला? अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 10,600 में जो एक्चुअल बजटरी वो है 1149.14 करोड़, जो कि 10 साल के रिव्यू पीरियड में था, जो कि है 47.88% ऑफ द अप्रूव्ड अमाउंट। मतलब जितना अमाउंट अप्रूव किया गया था उसका 50% भी नहीं यूज़ हुआ है और नहीं मिला, नहीं एलोकेट किया गया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज का था उसमें 8 मिशन थे, उसमें से एक ये मिशन है। नोडल मिनिस्ट्री जो है इसकी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही इसका जो मेन एम था वो एम था प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, इन्हांस करना फॉरेस्ट कवर को, इम्प्रूव करना इकोसिस्टम की सर्विसेज को, एड्रेस करना क्लाइमेट चेंज को थ्रू अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन और स्ट्रेंथन करना फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द की टारगेट्स ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन। इंक्रीज करना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओवर 5 मिलियन हेक्टेयर्स। मतलब 5 मिलियन हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट और ट्रीज का कवर इंक्रीज करना। इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट ट्री कवर ऑफ अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर्स, मतलब 10 मिलियन हेक्टेयर्स में हो गया ये। इन्हांस करना एनुअल CO2 सिक्वेस्ट्रेशन बाय 50-60 मिलियन टन्स और
इम्प्रूव करना, क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर रेगुलेशन को इम्प्रूव करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, जो लोग फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड करते हैं उनको प्रमोट करना। साथ ही इंडियाज ब्रॉडर क्लाइमेट कमिटमेंट ये था कि क्रिएट करें एडिशनल 2.5 से 3 बिलियन टन CO2, जो कि इक्विवेलेंट है कार्बन सिंक बाय 2030 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। मतलब इतना बिलियन CO2 हम कम करें ट्री कवर से, ये इसका मिशन था ग्रीन इंडिया मिशन का। बट बिकॉज जो 14 हेक्टेयर्स थे, CAG की रिपोर्ट के अनुसार 14 हेक्टेयर्स में जहाँ पे ट्रीज और फॉरेस्ट कवर करना था, उसमें 1% भी, 1 हेक्टेयर भी अच्छे से कंप्लीट नहीं करा जा सका। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द CAG। तो CAG जो जिसने ये रिपोर्ट स्टैब्लिश करी है उसके बारे में समझ लेते हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी CAG की कहाँ से आती है? अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टैब्लिश किया गया था 1950 में विद द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। साथ ही अपॉइंटेड किया गया था, ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर रहता है इसका 6 साल और अंटिल अटेनिंग 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर 6 साल आपके हो गए हैं कंप्लीट सर्विस में तो दैट इज योर टेन्योर, और अगर आप जल्दी 65 ईयर्स के हो जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट एज अगर आपकी आ जाती है तो ठीक है। रिमूवल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये जो CAG का रिमूवल होता है किसी भी मेंबर का, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना जैसा ही होता है। ऑडिट्स the receipts and expenditure of the union and state governments and other bodies as prescribed by law। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबका ऑडिट करना CAG का काम है। सबमिट करता है यूनियन ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड स्टेट ऑडिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नर विच आर देन लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर। तो जो यूनियन की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को जाती है, और स्टेट की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो स्टेट के गवर्नर को जाती है, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाता है। So this is all about the whole topic Green India mission and what is exactly the CAG report says. Now let's talk about the MCQ for revision. So consider the following statements regarding the Green India mission. Number 1, it is one of the 8 missions under NAPCC. Number 2, it was launched as a centrally sponsored scheme. Number 3, it aims to increase forest and tree cover by 5 million hectares and improve the quality of another 5 million hectares. So which of the following statements are correct? Only 1 and 2, only 2 and 3, D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. Thank you for watching.